नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक लेसन नंबर 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन वित्तीय सहायता में डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग के न्यू असेसमेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, आपसे एक निवेदन और है कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, आप जानते हैं आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो अटैक हो रहा है वो फिशिंग अटैक ही हो रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए इसका, फिजिकल बैंक कार्ड चुराना। बी है यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना। सी है वित्तीय सलाह प्रदान करना। और डी है ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना। तो इसका सही जो आंसर है वो बी होगा, यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना। ये फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या कार्य है। इसको भी आप सभी जानते हैं। अगर आपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग ले रखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पासवर्ड मिलता है बैंक के द्वारा, जिसको हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहते हैं। तो उसका कार्य क्या है, देखिए। ऑप्शन ए, ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करना। विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। सी है खाता सेटिंग बदलना। और डी है भूल गए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है। तो इसको भी आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए, ऑनलाइन खरीदारी के लिए भौतिक क्रेडिट कार्ड। बी ऑप्शन में है सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोजेबल कार्ड नंबर। सी ऑप्शन में देखिए पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। और डी है एक कार्ड जिसका प्रयोग विशेष से आभासी भाष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोजेबल कार्ड नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड, ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, डिजिटल रसीद संग्रहण। बी है बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। सी है डिजिटल मुद्रा को भौतिक नकद में परिवर्तन करना। और डी है प्रमोशनल ईमेल भेजना। तो इसका सही जो आंसर है वो बी होगा, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में CVV, जिसको हम कार्ड सत्यापन मूल्य भी बोलते हैं, का उद्देश्य क्या है। तो आपने देखा होगा जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके पीछे एक 3 अंकों का नंबर लिखा होता है जिसको हम CVV बोलते हैं। तो उसका उद्देश्य देखिए। ऑप्शन ए, कार्ड समाप्ति की तिथि। बी है कार्ड धारक का नाम। सी ऑप्शन में है प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। और डी है कार्ड बैलेंस की जानकारी। तो इसका सही जो आंसर होगा
वो सी होगा प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भौतिक नकद संग्रहण, बी है ईमेल भेजना, सी है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन, और डी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड को ट्रैक करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना। ये डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 7, ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, जिसको हम 2FA बोलते हैं, का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए लेन देन की सीमा बढ़ाना, बी है सरल लॉगिन प्रक्रिया, सी है अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना, और डी है विशिष्ट बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखिए 8, यूपीआई। इसको आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने यूपीआई के द्वारा कई बार पेमेंट किया होगा ऑनलाइन। तो यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी है उर्जित पटेल, सी है अरुण जेटली, और डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर ए होगा रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर प्रयोग होता है? ऑप्शन ए ओटीपी का, जिसको हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, इसको हम थंब इम्प्रेशन भी बोलते हैं, और एक पिन, जिसको हम व्यक्तिगत पहचान संख्या, और एक उपरोक्त सभी। तो आप देखिए हम सिक्योरिटी के लिए इन सभी का प्रयोग करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल भुगतान में मोबाइल पीओएस पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए मोबाइल फोन सेटिंग प्रबंधित करना, बी है भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस को सक्षम करना, सी है मोबाइल नेटवर्क प्रदाता को ग्राहक सेवा के लिए, और डी है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन देखी होगी, आजकल हर दुकानदार के यहाँ आपको मिल सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा कि भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस को सक्षम करना। अगला देखिए, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान कॉन्टैक्टलेस पेमेंट शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए बिना भुगतान करना, भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना, मोबाइल ऐप में संपर्क सूची के माध्यम से भुगतान करना, और डी है ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके पैसे ट्रांसफ़र करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताता हूँ, बी होगा भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना। अगला क्वेश्चन देखिए 12, कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीबीसी का अर्थ है। तो सीबीसी का अर्थ देखिए, ऑप्शन ए सेंट्रल डाटा सेंटर, बी है कोर डाटा सेंटर, सी है कोर डेवलपमेंट सेंटर, और डी है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा डी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये सीबीसी की फुल फॉर्म है। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में यूजर्स की पहचान की पुष्टि के लिए
किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम ऑनलाइन बैंकिंग में कोई भी पुष्टि करते हैं या आपने फॉर्म भरते समय भी देखा होगा, हम ऑप्शन ए कैप्चा, बी ए इमोजी प्रमाणीकरण, सी ए सोशल मीडिया लॉगिन और डी ए जियो टैगिंग। तो हाँ, हम कैप्चा का उपयोग करते हैं पहचान की पुष्टि के लिए। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखिए, भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था? ऑप्शन ए एप्पल पे, बी ए वीचैट पे, सी ए यूपीआई और डी ए अली पे। तो इसका सही आंसर सी होगा, यूपीआई, जिसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी बोलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है? ऑप्शन ए उच्च लेन देन शुल्क, बी है सीमित पहुंच, सी है विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन और डी है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16वां, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सी है नॉन फंगिबल करेंसी और डी है नेटवर्क फाइल कंट्रोल। तो यहाँ एनएफसी की जो फुल फॉर्म होगी वो बी होगी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, आरटीजीएस प्रमुखतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन ए छोटे लेन देन से 10,000 रुपये तक, बी है 10,000 और 1 लाख रुपए के बीच के माध्यम लेन देन के लिए, सी है 2 लाख रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए और डी है राशि के आधार पर सभी लेन देन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 2 लाख रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? ऑप्शन ए घंटे भर में, बी है दैनिक, सी है तुरंत रूप से और डी है साप्ताहिक। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा, तुरंत रूप से। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, आईएमपीएस का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए निर्धारित धन ट्रांसफर, बी है आवर्ती भुगतान, सी है तत्काल तथा एक बार लेन देन के लिए और डी है अंतर्राष्ट्रीय मनी के लिए ट्रांसफर। तो इसका सही आंसर सी होगा, तत्काल तथा एक बार लेन देन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, आईएमपीएस को इसके हेतु जाना जाता है। ऑप्शन ए डिफर्ड सेटलमेंट प्रक्रिया, बी है वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर, सी है लेन देन के बैच प्रक्रिया और डी है साप्ताहिक लेन देन सीमा। तो 20वें का जो सही आंसर है वो बी होगा, वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर। अगला देखिए 21वां क्वेश्चन, एनईएफटी लेन देन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? यानी नेफ्ट बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए वे वास्तविक समय में प्रोसेस होते हैं, ऑप्शन बी इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है, सी है यह अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं और डी है वे केवल सप्ताह के दिनों पर ऑपरेट होते हैं। तो 21वें का जो सही आंसर है वो बी होगा, इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन,
कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना शामिल है? तो आपने कई बार क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट भी किया होगा, क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो इसका उत्तर तो आप सभी जानते होंगे। देखिए, ऑप्शन ए मोबाइल बैंकिंग, बी है क्रिप्टो करेंसी, सी है क्यूआर कोड भुगतान और डी है कॉन्टेक्टलेस कार्ड। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा, क्यूआर कोड भुगतान। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के संदर्भ में नेफ्ट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम, बी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, सी है नेशनल एफिशिएंट फंड ट्रांसफर और डी है नॉन एक्सक्लूसिव फंड ट्रांसफर सिस्टम। तो इसका सही जो आंसर है वो बी होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला देखिए 24वां क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है? आप सभी ने इंटरनेट बैंकिंग ले भी रखी होगी, तो इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे। देखिए, ऑप्शन ए ऑनलाइन एसबीआई, बी है नेट बैंकिंग, सी है ई पे और डी है एसबीआई कनेक्ट। तो इंटरनेट बैंकिंग को हम नेट बैंकिंग भी कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन, सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL या TLS का क्या मतलब है? ऑप्शन ए सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सिंपल सिक्योर लॉगिन ट्रांजैक्शन सिस्टम, सिस्टमेटिक सिक्योरिटी लेयर, सेफ एंड साउंड लिंक। तो इसका सही जो उत्तर है वो ए होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अगला देखिए, मोबाइल भुगतान में टोकनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भौतिक मुद्रा का डिजिटल मुद्रा में परिवर्तन, बी है संवेदनशील भुगतान जानकारी को एन्क्रिप्ट करना, सी है क्रेडिट कार्ड के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना और डी है NFC का उपयोग करके संपर्क रहित लेन देन। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, संवेदनशील भुगतान जानकारी को एन्क्रिप्ट करना। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन, किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा उपयोगकर्ताओं को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए मोबाइल बैंकिंग, बी है इंटरनेट बैंकिंग, सी है ई कॉमर्स बैंकिंग और डी है वर्चुअल बैंकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, मोबाइल बैंकिंग। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला देखिए, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए डिजाइन की गई है और इसे इसके क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पेपल, बी है अलीपे, सी है वेस्टर्न यूनियन और डी है बिटकॉइन। तो इसका सही जो आंसर है वो डी होगा, बिटकॉइन। अगला 29वां देखिए, कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदें बाद में भुगतान करें, जिसको हम BNPL भी बोलते हैं, के अवधारणा से जुड़ा है? ऑप्शन ए पेपल, बी है वेनमो, सी है आफ्टर पे और डी है जेली। तो इसका सही जो आंसर होगा 29वें का वो सी होगा, आफ्टर पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? ऑप्शन ए पेपल, बी है वेनमो, सी है एप्पल पे और डी है गूगल पे। तो 30वें का सही आंसर जो है वो सी होगा, एप्पल पे।
अगला क्वेश्चन देखिए, कोर बैंकिंग के संदर्भ में सीडीसी का अर्थ है। ऑप्शन ए सेंट्रल डाटा सेंटर, बी है कोर डाटा सेंटर, सी है कोर डेवलपमेंट सेंटर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 31वें का जो सही आंसर है वो डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सीडीसी की जो फुल फॉर्म में वो होती है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। क्या होती है? कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। वो इनमें है नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखिए 32वां, एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है? ऑप्शन ए नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बी है क्यूआर कोड, सी है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और डी है ब्लूटूथ। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगला देखिए 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए eBay.com, बी है Amazon.com, सी है Dell.com और डी है lastminute.com। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, eBay.com। आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।